हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक योर देसी गुरुजी। बायोलॉजी में जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेसेज। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ प्रोसेसेस का नहीं, उसके लिए भी इतना खुश मत हो, अभी एक्सक्रीशन बाकी है। इन ट्रांसपोर्टेशन का दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ओवरऑल। दिस इज द 14th लेक्चर। 14 लेक्चर्स इसको मिलाकर हो जाएंगे सिर्फ इस चैप्टर, राइट। सिर्फ थियरी का क्वेश्चंस तो अभी बाकी ही, एक्सक्रीशन तो अभी बाकी ही, राइट। कोई बात नहीं, दिस विल पे ऑफ। अगर आपने इतनी मेहनत की है ना, तो रिजल्ट भी दिखेगा, एक एक चीज समझ में आएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर, राइट। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या देख लिया, पूरा ह्यूमन बींग्स का ही देख लिया। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किससे बनता है, कैसे होता है, हार्ट के मसल्स कैसे काम करते हैं, सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड क्या होता है, एवरीथिंग, राइट। वो सारी चीजें भूल तो नहीं गए हो ना। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो वो देखा, अगला वीडियो आया तो पिछला वाला भूल गए। नहीं, भूल गए यार तो क्लास का लेक्चर थोड़े है, दोबारा देख लो वीडियो, राइट। थोड़ा टॉम एंड जेरी कम ही देखा करो, क्या हो जाएगा, राइट। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखना है हमें, राइट। इस वीडियो देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होगा, उसकी जरूरत है। प्लांट्स क्या जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरत है भाई। प्लांट्स में भी फूड और वाटर दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लांट में हार्मोन्स भी होते हैं जो कि इसी क्लास में तुम लोग पढ़ोगे, फाइटो हार्मोन्स। उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होना होता है। जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होना होता है। सब कुछ होता है। प्राइमरली वी आर कंसर्न विद फूड एंड वाटर, लेकिन बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, राइट। तो इन सारी चीजों के लिए अब प्लांट के पास हर्ट तो है नहीं हमारे जैसा, लेकिन उनके पास भी सिस्टम है जिसके थ्रू उनका काम तो चल रहा है बड़े अच्छे से, राइट। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रीज सॉरी एकदम बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े मतलब 100 मीटर के पेड़ होते हैं भाई। 100 मीटर समझ रहे हो कितना होगा आपके घर का, अगर 9-10 फ्लोर का बिल्डिंग हुआ ना, उतना ऊंचा ट्री जो होता है, राइट। उतने ऊंचा ऊंचाई तक पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। जस्ट थिंक अबाउट इट। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना। फूड ऊपर कहीं बन रहा है लीफ में, वो नीचे आ रहा है रूट्स तक, फूड भी आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तभी ना, राइट। तो इन्हीं चीजों को हम लोगों को समझना है। बेसिकली दो चीजें समझेंगे, एक को हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, और दूसरा चीज हो जाता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन, एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन, दोनों का मतलब समझेंगे आगे, देखते हैं एक एक करके। फिलहाल इधर समझो, व्हाट इज वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर का मतलब बता चुका, ट्यूब्स पाइप्स जैसे स्ट्रक्चर्स को वैस्कुलर बोलते हैं। वैस्कुलर बंडल क्या है, देखो ये फिगर में क्या दिख रहा है, ये इधर डाइकॉट स्टेम है। डाइकॉट तो समझ में आता है ना, डाइकॉट। चना देखा है कभी, चना है ना, ग्राम कुछ ऐसा दिखता है ना। वो तोड़ दें तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दो पीस। वो दोनों एक एक सॉरी कॉटिलिडन है उसका, ठीक है। ऐसे सीड्स या ऐसे प्लांट्स जिसके सीड्स में दो कॉटिलिडन्स पाए जाए, उनको हम लोग डाइकॉट बोलते हैं, राइट। और जिनमें एक पाया जाए उनको मोनोकॉट बोलते हैं या मोनोकॉटिलिडनस बोलते हैं, राइट। तो कॉटिलिडन्स का काम क्या होता है, टू नर्चर द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। तो डाइकोट स्टेम को अगर हम लोग ऐसा स्लाइस करके, कट करके, उसके कट सेक्शन को ऑब्जर्व करें, मान लीजिए कि एक स्टेम है, तो इसको इस तरीके से काटना है, ठीक है। और काट कर एक टुकड़ा को निकालना है और इस तरीके से ऑब्जर्व करना है, इस इधर से। तो जैसा दिखेगा वो इस फिगर में डिपिक्ट करने की कोशिश की गई। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये, और दूसरा ये वाला पार्ट, राइट। यही दोनों पार्ट से हमें फिलहाल मतलब ये सब ग्राउंड टिश्यू है, मतलब अंदर में कुछ टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं जिनका अपना काम होता है, उनको छोड़ दो। ये जो अंदर वाला है ग्रीनिश ग्रीनिश, दिस इज योर फ्लोएम, ठीक है। सॉरी, दिस इज योर जाइलम। ये स्ट्रेन कहीं में हो गया, और इसके बीच में जो पड़ा हुआ है, दिस इज फ्लोएम। हमें इन्हीं दोनों से मतलब, फ्लोएम और
जाइलम से। दोनों है क्या, दोनों डक्ट्स होते हैं, प्लांट के अंदर डक्ट्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, ठीक है, दोनों का अपना अपना काम, जाइलम का भी फ्लोएम का भी। अब इनका जो अरेंजमेंट है ना, देखो ये जाइलम का ट्यूब्स है और ये फ्लोएम के ट्यूब्स है, राइट। जाइलम अंदर की ओर है, फ्लोएम बाहर की ओर। इन्हीं दोनों का ये जो बंडल बन रहा है ना, ये जो कलेक्शन बन रहा है, दिस इज नोन एज वैस्कुलर बंडल, राइट, वैस्कुलर बंडल। अगर किसी स्टेम में ये अरेंजमेंट उल्टा मिले तो परेशान नहीं होना, ये जनरल पैटर्न है डाइकोट स्टेम्स का, इसका उल्टा भी मिल सकता है, उससे परेशान नहीं होना, तो हो सकता है, मतलब फ्लोएम अंदर मिल सकता है, जाइलम बाहर मिल सकता है, हो सकता है। लेकिन जो समझने वाली बात है कि डाइकोट स्टेम्स में जनरली ये बंडल्स ना पैचेस के फॉर्म्स में मिलते हैं, क्लियरली क्लियर कट मिलते हैं, राइट। सेंटर में देखो कुछ जाइलम फ्लोएम नहीं मिलता है। केस इज नॉट सेम विद मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम के अंदर देखो ये एक वास्कुलर बंडल है, ये दूसरा है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों है, लेकिन वो ऐसे स्कैटर्ड पैचेस के फॉर्म में मिल रहे हैं पूरे स्टेम में, पूरे सेक्शन, राइट, एक रेडियस पे नहीं मिल रहे, है ना। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है मोनोकॉट और डाइकोट स्टेम में ऑन द बेसिस ऑफ देयर वास्कुलर बंडल्स स्ट्रक्चर, है ना। तो ये बात याद रखना। अब ये तो हो गया कि जाइलम फ्लोएम है क्या एग्जैक्टली। जाइलम वो स्ट्रक्चर है, वो ट्यूब्स है जिनका काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना या सैप ट्रांसपोर्ट करना, टू बी मोर प्रिसाइज, राइट। दिस इज जाइलम, इसका काम है टू ट्रांसपोर्ट सैप, राइट। अब ये सैप क्या होता है, सैप इज नथिंग बट वाटर प्लस मिनरल्स। भाई वाटर जब एब्जॉर्ब करता है रूट, तो सिर्फ वाटर थोड़ा एब्जॉर्ब होता है, उसमें मिनरल्स भी तो एब्जॉर्ब होते हैं, तो वाटर और मिनरल दोनों के जो कलेक्शन उसको सैप बोलते हैं। तो सैप को ट्रांसपोर्ट करना। अब होता क्या है कि वो एब्जॉर्ब तो हो रहा है नीचे से, रूट से, उसको जाना है ऊपर, राइट। उसे वापस नीचे आने की तो जरूरत है नहीं, ऊपर जाते समय डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। तो जाइलम का जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में होता है, राइट, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, है ना। जाइलम का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम ऑन द अदर हैंड ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, और इसका जो इसका जो फ्लो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, ना कि यूनी डायरेक्शनल, राइट, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। मतलब फूड बहुत सारे डायरेक्शंस में फ्लो करना है, कहने का मतलब देखो प्लांट्स में ना अलग अलग सीजन्स में अलग अलग सिचुएशन होता है। अभी जैसे जब पत्ते वगैरह शेड कर दिए हो तो फूड तो बहुत कम बन रहा है, या जब लीव्स में फूड बनता है तो प्लांट उसको फिर वापस लाता है। फूड को ऊपर भी जाना होगा, नीचे भी जाना होगा, रूट्स तक भी तो जाना है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि उस फूड को स्टोर करके रख लेते हैं कि अपने किसी पार्ट में, स्टेम में, रूट में, कहीं भी वहां ट्रांसपोर्ट होना है, राइट। अब पतझड़ आया, पेड़ ने अपने सारे पत्ते गिरा दिए, राइट। फोटोसिंथेसिस तो अब हो नहीं रहे, ना के बराबर हो रहे, वही जो फूड स्टोर्ड था नीचे कहीं रूट में, स्टेम में, उसको वापस लाना है, राइट। तो फ्लोएम का जो फ्लो है वो मल्टी डायरेक्शनल होना जरूरी है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा तो काम नहीं चल पाएगा। जाइलम का डायरेक्शन सिंगल होगा, मतलब ओनली अपवर्ड, जबकि फ्लोएम का जो फ्लो होगा वो अलग अलग डायरेक्शंस में हो पाएगा। दीज टू थिंग्स आर बेसिक डिफरेंसेस। याद कैसे रखेंगे, बचपन में मुझे एक ट्रिक बताया गया था, वही मैं आपको बताता हूँ। फ्लोएम को हिंदी में कैसे लिखेंगे, दिस इज फ्लोएम, राइट, फ्लोएम, दिस इज फर, फर मीन्स फूड, ठीक है। और जाइलम, जाइलम, जाइलम में ज है, नहीं ज, ज फॉर जल, पानी। Then so xylem will transport water and phloem will transport food. As simple as that. और इन्हीं का जो कलेक्शन है उसको क्या बोल रहे हैं, वैस्कुलर बंडल, क्लियर। एसेंट ऑफ सैप क्या है, एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, असेंडिंग, राइट। तो एसेंट का मतलब ऊपर जाना, तो सैप ऊपर जाएगा फ्रॉम रूट टू स्टेम्स एंड लीव्स, उसको एसेंट ऑफ सैप बोल रहे हैं, जो कि जाइलम में हो रहा है।
और दूसरी बात ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? दिस इज मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये लीफ से भी दूसरे पार्ट्स में हो सकता है और दूसरे पार्ट्स में जहां फूड स्टोर्ड है ऑलरेडी वहां से भी वापस मूव हो सकता है। ट्रांसलोकेशन इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फूड। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फूड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फूड, है ना? ऑलराइट, तो ये सारी बातें बेसिक है जो कि प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में काम आएंगी। राइट, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है या जो उसमें फिनोमिनन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एसेंट ऑफ सैप। एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना ऑफ सैप। सैप इज व्हाट? वाटर प्लस मिनरल्स। ये हो कैसे रहे? वाटर विल एंटर थ्रू रूट्स। तो जब वाटर इंटर करता है ना तो उसमें ना कुछ मिनरल्स भी आते हैं साथ। अब मिनरल्स के आने की वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होता है जिसके थ्रू वाटर अंदर पुल हो जाता है। राइट, जैसे ही रूट में मिनरल्स इंटर किया वाटर के साथ एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है। ऑस्मोसिस तो पढ़ा है ना? तो अब वाटर में मिनरल आ गया। राइट, तो अभी क्या, जैसे जो जितना पानी रूट में आया है, जो रूट्स होते हैं ना भाई, वो टैप रूट या फाइबरस रूट जो भी हो, टैप में क्या होगा? एक सिंगल मेन रूट होगा और उसमें छोटे छोटे ब्रांचेज होंगे। फाइबरस रूट में बहुत सारे रूट्स होंगे, कोई एक मेन रूट नहीं होगा। राइट, तो इन रूट्स के पास ना कुछ रूट हेयर्स भी होते हैं, इफ यू आर अवेयर। राइट, ऐसे ऐसे रूट हेयर्स होते हैं। ये रूट हेयर्स बहुत पतले होते हैं। राइट, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को या वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। दे आर रूट हेयर्स। इनका काम होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो होगा क्या? जैसे ही यहाँ से वाटर प्लस मिनरल इंटर करेगा, अब जब मिनरल्स वाला वाटर अंदर इंटर किया रूट में, सेल्स में, तो सेल्स में तो एक तरीके से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया ना, क्योंकि अंदर पहले कुछ था नहीं, अब आ गया। राइट, तो वाटर के साथ मिनरल है मतलब उसमें कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो सोल्यूशन कैसा हो गया? हाइपरटोनिक। मूवमेंट ऑस्मोसिस का किधर से किधर होता है? हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो ये क्या करेगा? जैसे ही थोड़ा सा वाटर मिनरल इंटर किया वैसे ही थोड़ा और कर जाएगा। राइट, और वो थोड़ा और करते 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 इट विल कीप एंटरिंग, बट दिस इज नॉट इनफ टू गेट वाटर टू वेयर वी वांट। 100 मीटर ऊंचा पेड़ है, बस इतना से तो उतना फोर्स तो नहीं जनरेट होगा ना कि पानी ऊपर पहुंच जाए। राइट, तो दो और भी फैक्टर्स हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं। पहला, फैक्टर्स फॉर एसेंट ऑफ सैप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द ट्रांसपिरेशनल पुल। राइट, और दूसरा हो जाता है रूट प्रेशर। रूट रूट का अपना भी कुछ प्रेशर होता है, दैट इज राइट। ट्रांसपिरेशनल पुल अकेले काम नहीं करेगा, इसमें वाटर का जो कोहेसिव फोर्स होता है और सरफेस टेंशन होता है वो भी सपोर्ट करता है। राइट, कोहेसिव फोर्सेज एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ये भी सपोर्ट करता है। राइट, तो ट्रांसपिरेशन तो सबको समझ में आता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म्स ऑफ वेटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। जितना भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स उसका मैक्सिमम, इनफैक्ट ऐसे भी प्लांट्स है जो कि मोर देन 95% वाटर एब्जॉर्ब को ट्रांसपायर कर देते हैं अपने लीव्स में, जो स्टोमेटा है उनके थ्रू वेपराइज करवा देते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इसी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। टेक्निकली ये वाटर का वेस्टेज है, लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? पहला जरूरी तो यही कि इससे प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। राइट, दिस हेल्प्स प्लांट्स कंट्रोल देयर, रेगुलेट देयर टेम्परेचर, तो इससे टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये वाटर साइकिल में भी कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल में जो वेपर्स जा रहे हैं सिर्फ ओशंस नहीं से नहीं जा रहे, एक लार्ज पोर्शन फॉरेस्ट से जाता है, फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। राइट, और तीसरा फायदा यही एसेंट ऑफ सैप, है ना? ये भी तो एक इसका फायदा है
इसके बिना वाटर ऊपर नहीं चढ़ने वाला है प्लांट्स में। यार 100 मीटर ऊंचा, समझ रहे हो कितना ऊंचा होता है? उतना अगर एक बाल्टी पानी तुम लेकर जाओ 10 फ्लोर ऊपर सीढ़ी से, तो हालत खराब हो जाएगी, राइट? तो ट्रांसपिरेशन उसी में हेल्प करता है। होता क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना फोर्सेस लगते हैं। देखो फोर्स दो तरह के हो सकते हैं। ये मैं कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, एक डिफरेंट बेसिस पे बात कर रहा हूँ। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कोहेसिव एंड अधेसिव। कोहेसिव फोर्स तब बोलते हैं जब फोर्स सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स के बीच में लगे। अधेसिव फोर्सेस तब बोलते हैं जब फोर्स अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स के बीच में लगे, राइट? नल खोलते हो तो देखते हो पानी की जो धारा होती है, जो फ्लो होता है, वो पूरा एक साथ होता है। ऐसा तो नहीं होता कि कुछ पानी इधर चला गया, कुछ पानी उधर चला गया, या पानी के कुछ बूंद भी अगर गिरे हुए होते हैं किसी सरफेस पे तो वो एक ही जगह पे रहते हैं। अगर दो ड्रॉप मिल जाता है तो वो मिल ही जाता है, अलग नहीं होता, राइट? रीजन यही दोनों उसका रीजन है, कोहेसिव फोर्सेस। वाटर और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है, और वाटर और सरफेस जिस पर वो है उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अधेसिव फोर्स लगेगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कोहेसिव फोर्स, बहुत स्ट्रांग होता है, राइट? और सरफेस टेंशन, जिससे कि वो अपना एक मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करता है। वाटर ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल क्यों होते हैं, राइट? या टेबल वगैरह पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हेमिस्फेरिकल क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनका उस वाटर की टेंडेंसी होती है कि अपना सरफेस एरिया को मिनिमम रखा जाए, दैट इज सरफेस टेंशन, है ना? सरफेस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज सरफेस टेंशन। इन दोनों फैक्टर्स के कारण होता क्या है, देखो, मान लिया कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यहाँ से एंटर कर रहे हैं, ठीक है? कुछ तो इंटर कर ही जाएंगे, उसमें तो वो मिनरल्स ऑस्मोटिक प्रेशर सपोर्ट कर ही देगा, राइट? तो ये जैसे ही इंटर करेंगे, और हो क्या रहा है, ऊपर में जो लीव्स है, राइट, जो लीव्स है ऊपर में, ठीक है, इनमें स्टोमेटा है आपका, और इन स्टोमेटा से क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स वेपर्स के फॉर्म में ऊपर निकल रहे हैं। तो जैसे ही वाटर का ड्रॉपलेट ऊपर से एयर में जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, जैसे ही निकला, राइट, तो उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्टिकल होगा वो उसको खींच लेगा अलोंग ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, राइट? उसके नीचे वाला जो पार्टिकल है ये उसको वो खींच लेगा, ठीक है? फिर वो अपने नीचे वाले पार्टिकल को खींच लेगा, राइट? वो अपने नीचे वाले को खींच लेगा। तो ये जो वाटर कॉलम तैयार हुआ है, एक 1 to 1 होते होते वो फोर्स लगता जाएगा और वाटर ऊपर चढ़ता जाएगा, राइट? यही है एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपिरेशन में क्या हुआ, एकदम प्लांट के टॉप से एक वाटर ड्रॉपलेट निकला, राइट? उसने क्या किया होगा, अपने नीचे वाले को खींच लिया होगा, उसने अपने नीचे वाले को खींच लिया होगा। ऐसा करते 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 द कॉलम रीचेस अप टू द रूट्स, ठीक है? और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम रूट्स टू द टॉप, ठीक है? दैट्स हाउ ट्रांसपिरेशन इज सपोर्टिंग एसेंट ऑफ सैप या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम। जाइलम के कंपोनेंट्स पता है ना, 4 होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर डेड होता है आपका, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है ना? तो जो चारों कंपोनेंट्स हैं इनके थ्रू प्राइमरली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रैकेट्स और वेसल्स के थ्रू होता है, वेसल्स के थ्रू, राइट? पैरेन्काइमा और फाइबर्स, फाइबर्स तो डेड होता है, उसके थ्रू क्या ही हो, राइट? पैरेन्काइमा आपका सपोर्ट करता है बेसिक सेलुलर फंक्शंस में। तो इनके थ्रू जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज हैपनिंग ड्यू टू ट्रांसपिरेशनल पुल। रूट प्रेशर भी इसमें सपोर्ट करता है, पर इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये इसके कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट? कि ये बीच में रुक ना जाए, ठीक है? बीच में कहीं पे गैप्स ना बन जाए, वो होता रहे। ये नहीं कि अगर बीच में कहीं पे कॉलम ब्रेक हुआ तब तो फिर आगे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगले वाटर ड्रॉपलेट को खींचने वाला कोई है ही नहीं। मान लिया कि यहाँ से ब्रेक हो गया कॉलम ड्यू टू वॉट एवर रीजन, अगले वाले को खींचने के लिए तो कोई है नहीं, राइट? ये प्रॉब्लम ना है, ये कॉलम ब्रेक वाला प्रॉब्लम ना है। इसी को काउंटर करने के लिए रूट प्रेशर होता है। तो ये क्या करता है, ये कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, दिस मेंटेन्स द कंटिन्यूटी को, ठीक है, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। क्लियर? That's how ascent of sap is happening. Yeah, transportation of water is happening through xylem vessels. Clear है? Good. आगे बढ़ते हैं।
अभी देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि ट्रांसलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड प्लांट। देखो दो चीजें हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सोर्स और एक को बोलते हैं सिंक। ठीक है, मूवमेंट हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होता है। सोर्स मतलब सोर्स तो समझ ही रहे हैं, जहां पे फूड जनरेट होता होगा या जहां पर फूड अवेलेबल होता होगा, और सिंक वो प्लेस है जहां उसे पहुंचना है। दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब नॉर्मली जब प्लांट एकदम हरा भरा है, पत्तों से भरा हुआ है, उस समय जो लीव्स है वो सोर्स है, राइट, और बाकी बॉडी पार्ट्स उसके सिंक है, राइट। लीव्स में फूड बन रहा है, वहां से बाकी पूरे प्लांट में बॉडी पार्ट में सप्लाई हो रहा है, वहां पर भी जा रहा है जहां पे फूड को स्टोर होना है, राइट। एक बार सॉरी एक बार जब ट्री अपने सारे लीव्स शेड कर देगा, अब सोर्स और सिंक बदल गया है। अब सोर्स वो जगह है जहां पे फूड स्टोर्ड है, और सिंक लीव्स भी बन गया है, राइट, या जो भी बॉडी पार्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो सोर्स और सिंक मतलब चेंज भी हो सकते हैं, बट नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, सोर्स लीव्स होगा और सिंक बाकी बॉडी पार्ट्स, है ना। तो सोर्स टू सिंक होना है ट्रांसलोकेशन फूड का। कैसे होगा, थ्रू फ्लोएम होगा, ये तो पता चल ही गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोएम के भी चार कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के ही जैसे, क्या क्या, एक तो देखो दो तो कॉमन ही है भाई, फ्लोएम पैरेन्काइम और फ्लोएम फाइबर्स तो कॉमन ही है, राइट। कॉमन नहीं है मतलब पैरेन्काइम और फाइबर्स, फाइबर्स डेड होगा, पैरेन्काइमा लिविंग होगा, बाकी दो बच गए। जाइलम में ट्रैकिड वेसल्स था, इसमें एक कंपेनियन सेल होता है और एक फ्लोएम वेसल्स होते हैं, राइट। तो जो कंपेनियन सेल्स होता है, दे आर हेल्पिंग द अदर ग्रुप ऑफ सेल्स, द अदर कंपोनेंट इन रेगुलेटिंग, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस होता नहीं, है ना। अब जो ट्रांसलोकेशन होना है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होना है, अब फूड एकदम सॉलिड फॉर्म में तो ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, ऑब्वियसली उसको वाटर चाहिए, राइट। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो सोर्स है, यानी कि जो जहां पे लीफ है, जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहां पे जो बनता है उस वो तो ग्लूकोज है, बनता है ना, फोटोसिंथेसिस में तो ग्लूकोज ही बनेगा। लेकिन ग्लूकोज को ना ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहोगे कि ग्लूकोज यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि ग्लूकोज ना थोड़ा रिएक्टिव होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है। अगर उसको छोड़ दिया तो बहुत सारा ग्लूकोज रास्ते में ही खत्म हो जाएगा, ये नहीं होना। इसीलिए ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज में, राइट, और सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू दिस थिंग, यानी जहां भी पहुंचाना है। अब यहाँ पे सुक्रोज पहुंचा, वो जहां भी उसको पहुंचना है, वहां पे वो बॉडी पार्ट या वहां के सेल्स सुक्रोज को वापस कन्वर्ट कर लेंगे ग्लूकोज में और उसको यूज कर लेंगे। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्म है वो सुक्रोज होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो फूड उसका, राइट। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग इन नेचर, सुक्रोज इज नॉट। सुक्रोज आराम से ट्रांसपोर्ट होता क्या है कि जब ट्रांसपोर्ट करना होता है ना, तो जाइलम से थोड़ा वाटर इंटर करता है फ्लोएम में, राइट। इससे क्या होता है, इससे ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होता है, और वाटर और फूड का ये जो कलेक्शन बना, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, वो फिर ट्रांसलोकेट होता है, वो फिर मूव करता है, राइट, ड्यू टू द बिल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जैसे जैसे वो सॉरी जैसे जैसे वो सिंक की तरफ बढ़ता है, राइट, सिंक के पास आने पर क्या होता है, उसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, यहाँ पे सिचुएशन उल्टा था ना, यहाँ पे इधर ग्लूकोज भरा हुआ था, सिंक पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ग्लूकोज इधर मूव कर जाएगा और वाटर जाइलम में वापस इंटर कर जाता है। ठीक है, तो वाटर जाइलम से निकला था, वापस आ गया जाइलम में, तो वो अपना चलता रहेगा, उसका दिक्कत नहीं है। और फूड क्या हुआ, वो सोर्स से पहुंच गया सिंक तक। ठीक है, तो बिना वाटर के ये काम नहीं होने वाला। समझ में आया क्या हुआ, जहाँ पे सोर्स है, जहाँ पे फूड प्रेजेंट है, अवेलेबल है, वहां पे जाइलम से थोड़ा वाटर एंटर करेगा, अब वाटर के साथ वो फूड नीचे आएगा या जहां भी जाना है जाएगा, राइट। अब जब वो उस जगह पे पहुंच जाएगा जहां उसे जाना है, जो सिंक है, वहां के सेल्स में वो ग्लूकोज ट्रांसफर हो जाएगा और वाटर वापस से जाइलम में इंटर कर जाएगा, राइट। ऐसे ही फूड प्लांट्स के अंदर ट्रांसलोकेट, राइट। दैट्स इट, इतनी ही सी तो बातें थी।
क्लियर है? फूड के ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलेंगे? एसेंट ऑफ सैप। वाटर होगा जाइलम में, फूड होगा फ्लोएम में। जाइलम में जो फ्लो होगा वो यूनि डायरेक्शनल होगा और फ्लोएम में जो होगा वो मल्टी डायरेक्शनल। राइट, क्लियर? चलो तो वीडियो को यहीं पे एंड किया जाए। दैट वाज इट। ट्रांसपोर्टेशन यहीं पे समाप्त होता है। जो भी बच गया हो पूरे चैप्टर में, जो भी अगर कोई टॉपिक भूल गए हो, कंफ्यूज हो, वॉच दैट वीडियो अगेन। हर टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक किया करो कौन कौन से टॉपिक्स अवेलेबल है उस वीडियो में। राइट, प्रीवियस वीडियोस भी देख लो अगर नहीं देखे हो तो, उससे चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ट्रांसपोर्टेशन तो खत्म, अब एक एक्सक्रीशन बचा है, तो भी वीडियो जल्दी ही आएंगे। बी वॉचफुल, बी सिंसियर इन योर स्टडीज। मस्त पढ़ाई लिखाई करते रहो, हंसते कूदते रहो। राइट, चिल्ड। और मिलते हैं अगले वीडियो में। राइट, थैंक यू सो मच फॉर पेइंग योर टाइम।